नमस्कार दोस्तों। राहुल गंदगी ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर इसलिए किया है, उसकी एक लेटेस्ट फोटो हमारे हाथ में आई। फोटो थी ये वाली, जहां पर 2040 में वो कांग्रेस ढूंढो यात्रा पे वो निकलने वाला है। यानी कि 2040 में भी जो अभी वो भारत तोड़ो यात्रा थी वो कन्वर्ट हो जाएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा। जैसे ही राहुल गंदगी में ये फोटो आई, उसको अपना भविष्य बड़ा ही साफ सुथरा दिखाई देना शुरू हो गया कि भैया इस कंट्री में मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब इसको सत्ता को लेने के लिए, छीनने के लिए कुछ उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ इसके जो पापा थे सोरोस, वो जेल में जाने वाले हैं। और दूसरे पापा थे, भी पापा भी तो इसके 15-20 हैं, तो मुझे 2 दिन का पता है, बाकी हो सकता है मंजरी जी हमें बता दें। जो दूसरे पापा थे चाइना वाले, उनको मोदी जी ने अपने कब्जे में कर लिया। अगर आपको याद होगा, मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि भारत और चाइना की जो तनकी थी वो कम हो रही है, दोनों में नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं और भारत का ट्रेड चाइना से बढ़ने वाला है, बढ़ चुका है। लीजिए, कंफर्मेशन भी आ गया है कि हमारा 20% एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं चाइना के लिए। यानी कि दूसरे पापा राहुल गंदगी के वो भी हाथ से निकल गए। तीसरे चौथे की भी बात नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। अब इसके कारण राहुल गंदगी ने सरेंडर कर दिया कि कुर्सी तो लेनी है, छीननी पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि खून है मुगलों का। हमको मालूम है मुगलों का आखिरी युवराज है। अब ये छीने नहीं तो काम कैसे करें। तो अब न्यूज आ रही है कि मोदी जी को मरवाने की पूरी प्लानिंग बना ली। टेररिस्ट को भारत में भेज दिया गया है। आरडीएक्स आपको मुंबई से लेकर केरला तक सब जगह मिल रहा है। ड्रग्स भर भर के टनों के हिसाब से भारत में आ रही हैं, ताकि यहां पे पैसा को इकट्ठा किया जाए, उससे एंटी भारत एक्टिविटीज को करवाया जाए। अब इस सारे मुद्दों पे बात करते हैं, इसलिए बार बार मैं बोलता हूं आपको, सनातनियों, एक काम करो, आपका जो घर है, आपकी जो दुकान है, वहां पर ये फोटो लगानी शुरू करो। जिस दिन आप ये लगाएंगे, विष्णु भगवान को पहले ही पता था, हजारों साल पहले, कि फ्यूचर में जाकर आपको इस तस्वीर की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही आप अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, अपनी दुकानों में ये फोटो लगाएंगे, ये सुअर आपके शॉप्स के आसपास भी आना पसंद नहीं करेंगे। आप अपनी कंट्री को, अपनी कम्युनिटी को और अपनी लड़कियों को आप बचा पाएंगे, क्योंकि राहुल गंदगी का जो प्लान है वो बहुत ही सिनिस्टर है। अब बात करते हैं डिटेल में कि प्लान क्या है और कैसे हम अपने देश को बचा सकते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। आज मंजरी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो संडे वाले दिन हमें टाइम दे रही हैं, तो थैंक यू सो मच। खुश रहो पुत्र। मंजरी जी, जो राहुल गंदगी का ये फोटो देखने के बाद ये प्लान सामने आया, इसको आप कैसे देखती हैं और क्या हमारी जो फोर्सेस हैं वो इसे निपट रही हैं, निपटेंगी, या राजीव गांधी वाला हम देख रहे हैं और देखते ही रहेंगे? जी देखिए, वो समय जा चुका है जब देख रहे थे, देख रहे हैं, देखते रहेंगे। अभी तो ये न्यूज आई है, इस कारण आई है कि ये 400 किलो आरडीएक्स को पकड़ लिया है। 14 टेररिस्ट पकड़ लिए हैं, 3 अलग आए थे वो पकड़ लिए हैं। बस में 200 किलो आरडीएक्स था, छुपा के रखा गया था, वो भी पकड़ लिया गया है। तो अब आप, पहले क्या आता था, हम फटने की न्यूज आती थी, अब जो आरडीएक्स वगैरह है इसके मिलने की और पूरा जो है प्लान फेल होने की खबर आती है। अगर सरकार चाहे, मतलब एक तरीके से कह लीजिए 100 में से 99 खबरें तो आती ही नहीं है, वो तो चुपचाप अंडर द शेल्फ कर दी जाती कि ठीक है, पुलिस ने आरडीएक्स पकड़ा, ये तो उसका जॉब था। ठीक है, कोई कोई एक इक्का दुक्का खबर लोगों को आगाह करने के लिए इसलिए दे दी जाती है ताकि आपको पता हो आपके देश में क्या चल रहा है, आप सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने वाले भी हम ही लोगों में से कुछ लोग एक होते हैं जिन्हें कोई सस्पिशियस गतिविधि दिखती है, इन्फॉर्म करते हैं, या फिर जो इन लोगों के बीच में बैठे हुए खबरिए होते हैं। तो जैसा कि आपने कहा था, काफी सारी अनाउंसमेंट तो थी कि सितंबर अक्टूबर में भारत को दहलाने की कोशिश करेंगे। कारण आपने धनखड़ जी वाले एपिसोड से देख लिया था कि भाई आ, ये लोग सोच रहे हैं कि 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के होंगे, उसके बाद मोदी जी त्याग पत्र दे देंगे, महुआ मोइत्रा मांगी रही थी अमित शाह का सर, दंगे होंगे और राहुल गांधी सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक रुक जाती तो कोई बात नहीं थी। आपने अभी मोदी जी का एक वो सुना होगा ना, कि क्यों खुश हो रहे हो, मैं गया था इसलिए खुश हो रहे हो कि मैं वापस आ गया इसलिए खुश हो रहे हो।
ऐसा ही एक बयान प्रधानमंत्री मोदी ने तब दिया था जब वो पंजाब के ब्रिज के ऊपर उनकी कार रोक दी थी, याद है? तब उन्होंने कहा था चन्नी को बता दे, धन्यवाद दे देना, मैं वापस लौट गया। राइट, जिंदा वापस वो पंजाब से आए थे और इस बात की उन्होंने बड़ा बस। अच्छा, मोदी सिर्फ एक सेंटेंस बोलते हैं, काम उसमें हो जाता, कम्युनिकेट करते हैं, वो औरों की तरीके से चीख चिल्ला करके नहीं बोलते। अब की भी इन्होंने कहा कि मैं गया था इसलिए खुश हो, कि वापस आ गया इसलिए खुश हो। मतलब कोई सॉलिड अटेम्प्ट उनकी जान पे हुआ है जिसको उन्होंने सिर्फ इतना सा बोल करके छोड़ दिया है? हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे ना, रशिया के कुछ 1,000, वो सॉरी, डीप स्टेट के 1,000 कुछ स्पेशल टास्क के लोग बांग्लादेश में हैं, कुछ करने की फिराक में हैं। अब ये खबर आ रखी है कि देयर वाज अ पर्सन, डेकोरेटेड वेटरन है, और वो बांग्लादेश में था, और उसका नाम जैक्सन था, और प्लान था एससीओ मीट में मोदी जी को नुकसान पहुंचाना। लोगों को असंभव लगेगा, लेकिन ताशकंद में हमारे शास्त्री जी को हम खो चुके हैं, इसलिए असंभव कुछ भी नहीं होता है। ठीक, एक बार व्यक्ति चला गया तो आप कितना भी हल्ला गुल्ला मचा लें, वो भरपाई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। तो ये है कि ये बात पुतिन जी को भी पता थी। आज मैं बहुत उनकी इज्जत से नाम ले रही हूँ, क्योंकि एक एहसान तो कर गए वो भारत के ऊपर। हम लोगों ने एक वो देखा था ना कि उन्होंने 5-10 मिनट मोदी जी का इंतजार किया, फिर अपनी गाड़ी में वो मोदी जी को लेकर के गए, फिर वहां पर वो 45 मिनट बैठे भी रहे। इस बीच में फोर्सेस ने मिल करके उस सारे प्लॉट को एलिमिनेट कर दिया, और आज हम खुशी मना पा रहे हैं कि सुरक्षित हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश में वापस आ गए हैं। देश और दुनिया दोनों खतरे से बाहर है। ओके, सो अच्छा, सबको मालूम ही है कि किस तरीके से बांग्लादेश की जो सो कॉल्ड पैराड्रॉप लीडर है वो डीप स्टेट का एजेंट है। तो हम्म। बांग्लादेश की धरती से अपवर्ड ट्रैवल करा के वाया म्यांमार चाइना में घुसे हैं ये लोग, और उसके बाद कुछ कार्यवाही करने की कोशिश की है। यही चीज करीब करीब की गई थी नेपाल की धरती का प्रयोग करके। 3 टेररिस्ट बिहार में घुसे और कुछ अटेम्प्ट लिए गए। तो अब भारत के लिए क्या वो बचता है? आपने भूटान पे एक शो किया था, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन ये जो हमारे आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जिनका उपयोग भारत के विरोध में, कभी म्यांमार, कभी बांग्लादेश, कभी नेपाल, स्वतंत्र अस्तित्व इनका अगर रहेगा तो इनकी धरती का प्रयोग भारत के विरोध में होगा, भारतीय प्रधानमंत्री के विरोध में। तो अब आपको अपने साम्राज्य का विस्तार करना जरूरी हो गया है। तो जो कुछ भी प्रिडिक्टेड था, दुनिया उसी लाइन पे चल रही है, और आप ये कहिए कि आप इसका अपोज करके चल लेंगे, आपको मजबूरी में इसी लाइन पे चलना पड़ेगा। दैट्स इट। तो यानी अखंड कि भारत का। दो चीज़ें हाँ हैं, दो चीज़ें हैं। जी। जो प्रोडिक्शंस हैं अभी भी, ये हमारी प्रोडिक्शन नहीं है, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं उनकी दो प्रोडिक्शंस हैं। एक सितंबर अक्टूबर 2025 में 40 दिन का पीरियड है मोदी जी के बर्थडे के बाद, जहां पर दंगे फसाद बॉम्ब ब्लास्ट ये सारे भारत में करवाए जाएंगे। उसी की कड़ी में ये लोग पकड़े जा रहे हैं जहां पर इतना असला मिला है। ये तो मिल गया वो है 400 किलो आरडीएक्स। आप समझते हैं कितना होता है? पूरे शहर को उड़ाने के लिए बहुत है, इतना आरडीएक्स मिल जाता है। उसके बाद आपको मालूम है कि ये कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर ऐसा चीज़ों को इकट्ठा करके इन्होंने रखा ना हो। और आपको याद होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से भी सामानों को चोरी करके केरला लेके गया, उसकी भी न्यूज़ अभी रिसेंटली आई थी। इसके साथ साथ फॉरेन एजेंट्स को बुलाया गया है मोदी जी को मरवाने के लिए, और वो भी चाइना की धरती पे, ताकि एक तो अगर चाइना की धरती पे कुछ हो जाता तो ये युद्ध लाजमी शुरू होता उसके बाद। और आपको मालूम है यही करवाने की राहुल गांधी कोशिश भी कर रहा है। उसे दिखता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ हाथ जोड़कर वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। और उसको आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी चाहिए। उसने बोला था हमारी सरकार आने दो, एक बार हिंदुओं को बताएंगे फिर कि सत्ता कैसे ली जाती है और तुम्हें मारा कैसे जाता है, भूखे मारेंगे तुम्हें।
तुमसे सब कुछ छीन कर हम मुसलमानों को दे देंगे। ये उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। राहुल गंदगी और जो स्वच्छ भारत जो अभियान है उसमें सबसे पहले इस गंदगी को जब तक आप साफ नहीं करेंगे स्वच्छ भारत नहीं हो सकता। चलिए मोदी जी तो बच गए, वो क्योंकि चाइना आए थे और सुमित जैन कुछ होने दे, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि जो लोग मुझे बोलते हैं कई बार रॉ एजेंट, सीसीपी एजेंट, कभी किसी का एजेंट, चलिए किसी का एजेंट हो, काम तो आया। अब आते हैं बजरी जी, ये तो हो गया कि मोदी जी बच के आ गए। क्या मोदी जी को नहीं मालूम किसने करवाया? क्या मोदी जी को नहीं मालूम कि इसके पीछे हाथ किसका है? क्या उसके ऊपर हाथ पड़ेगा? ये तो नहीं, क्योंकि जो बोलता नहीं है वो, जो उसका सन्नद्धता किसी भी उद्देश्य के लिए ज्यादा होती है। अच्छा, हिंट हमको डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है, उसका स्टेटमेंट आपने पढ़ा ना, वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना। ठीक, तो जो उद्देश्य वहां होने जा रहा था, अब देखिए इन लोगों की लैंग्वेज पढ़िए किस तरह की होती है, मतलब क्या होता है। हम समझ रहे थे कि यस, भारत और चीन की दोस्ती की बात कर रहे हैं, मैं खुद यही समझ रही थी। अब मुझे पता चल रहा है कि मोदी टू चाइना का मतलब क्या था। तो आप कड़ी जोड़ सकते हैं इस तरीके से। देखिए, डीप स्टेट वर्सेस मोदी शुरू हो गया था 2002। गुजरात में जो दंगे हुए थे वो करवाए गए थे, हम सबको मालूम है। साबरमती एक्सप्रेस मूवी भी आ चुकी है। उस ट्रेन में जो आग लगाई थी वो कांग्रेस के लोगों ने लगाई थी, सजा भी हुई है, तो हम इसको आराम से कह सकते हैं। उस समय से जब मोदी मुख्यमंत्री थे और नए नए मुख्यमंत्री थे, ये मोदी के पीछे पड़े और मोदी ने आज तक इनके खिलाफ खुल के कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अगर आप मोदी जी की कार्यशैली देखें, जो अलग अलग देश उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको डीप स्टेट के चंगुल से छुड़ा लिया। तो ये चाणक्य वाली नीति की बात करते हैं मोदी। चाणक्य के पैर में एक कुशा गड़ गई थी, कुशा एक कड़ी सी घास होती है। चाणक्य वहीं बैठे सारी कुशा को उखाड़ फेंका और उसके बाद आगे। तो ये जो चाणक्य पुत्र है ना, या उनका कहिए चाणक्य शिष्य है, ये कुशा उखाड़ रहा है और जब तक एक एक कण ये उखाड़ नहीं देगा ये चैन से नहीं बैठेगा। अच्छा, डीप स्टेट में ऐसा नहीं है कि कोई एक बार, जैसे ट्रंप है, ट्रंप के ऊपर जान का हमला हुआ, ट्रंप पीछे पड़े हुए। मोदी जी के ऊपर भी तो पटना की रैली में हुआ, अभी यहाँ पर हुआ, पंजाब में हुआ, लेकिन कोशिश नाकाम हुई, बात अलग है। इशरत जहां थी, बहुत सारे अटेम्प्ट, टेररिस्ट अटैक मोदी जी के ऊपर हुए। 2014 में आने के बाद उन्होंने 19 से पहले 2 बार इस चीज की हिंट दी थी कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, और वो परेशान इसलिए नहीं थे। देखिए, सनातन की जो लॉजिक है वो ये है कि 20 साल पुनः मैं फिर यही हूँ, तुम इस देह को नष्ट कर लो, मैं तो आत्मा हूँ, दोबारा शरीर धारण करूंगा और 20 साल बाद, बस 20 साल एक्सटेंड कर सकते हो, मेरे काम को नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, 20 साल मेरा देश और सफर करेगा, क्योंकि ये कार्य उस महान आत्मा को दिया गया है, तो वो महान आत्मा ही करेगी। ये चीज बिल्कुल सही कह रही है। ये ये चीज महान लगातार आत्मा हम को देख। दिया गया है। जी जी जी। जी, तो मंजरी अभी जी, जो मोदी, हाँ, जो मोदी ये जी की प्लान, सन्नद्धता, बोलिए। ये मोदी जी की सन्नद्धता है ना, ये अलग तर लेवल पे अब जाने वाली है। अब चीजें और गहरी हो जाएंगी, क्योंकि अब डीप स्टेट के हिसाब से पुतिन खुल के आ गए। जी के राज्य में हुआ, जी ने कुछ होने नहीं दिया, थैंक यू जी फॉर दैट। अब डोनाल्ड ट्रंप भी इन्हीं के साथ है। तो ये जो चौकड़ी है ना, ये अब दुनिया को बताइए। और इस चौकड़ी में सबसे क्या है, 3 एशियन पावर्स हैं, और हम इस बात को लगातार कहते आ रहे थे कि दिस इज द वॉर ऑन एशिया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने इधर वो जो उन्होंने पहले कहा था वो कर दिखाया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम दे दिया है, कि सारी दुनिया की मुसीबत की जड़ ये है, राइट, ये करा दिया उन्होंने। तो उधर से किसी भी भूमि पे 3 जो मेजर कंट्रीज है वहां उखाड़ा जा रहा है, और छोटे छोटे और देशों में इस पूरे नेटवर्क को क्रैक किया जा रहा है। और
जी के साथ आ जाने के कारण ये बहुत बड़ी चीज है। एससीओ समिट को हम केवल एक इंटरनेशनल समिट ना देखें, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी नहीं देखें। ये पूरी जियोपॉलिटिक्स की का चेकरबोर्ड था, जिसमें केवल यस। एक ही बंदा बाहर से रेगुलेट कर रहा था, वो था डोनाल्ड ट्रम्प। उसने हर वो काम किया। ऑफ लेटली अब क्या है कि वो कह रहा है कि आई हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, और इसके बावजूद वो बंदा यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहा है। मतलब समझते हैं कि बेटा यूरोप भी मैं भारत के साथ करके छोड़ूंगा। अब पूरा यूरोप मोदी जी के साथ आएगा। तो ये जो एक कॉन्टिनेंट पूरा है ना, लैंड कनेक्टिविटी वाला, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैंड कनेक्टिविटी है इनमें, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में। ये तीनों कॉन्टिनेंट्स आ गए ना, आधी से ज्यादा जनता यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया तो बाय द वे हमारे साथ ही है, उसको कहीं नहीं गई। ठीक, ये चार कॉन्टिनेंट कंसोलिडेट हो गए। डीप स्टेट कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक नॉर्थ अमेरिकन फेज में वो हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ हम क्या करें, अर्जेंटीना से हमारी ब्रह्मोस की बात चल रही है, राइट? ये बात सबको पता है। जैसे ही ब्रह्मोस अर्जेंटीना पहुंचता है, साइड में एक आइलैंड है जिसको फॉक आइलैंड कहते हैं। फॉक आइलैंड पे ब्रिटेन अपना दावा करता है कि ये हमारा है, और जबकि ब्रिटेन है नॉर्थ पोल के पास और फॉक आइलैंड है साउथ पोल के पास। ठीक, तो फॉक आइलैंड से ब्रिटेन की विदाई होगी, और इसके साथ साथ ये जो साउथ पोल के पास जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें किसी में फ्रांस बैठा है, किसी में यूएस बैठा है, किसी में ब्रिटेन बैठा है, इनकी आजादी शुरू हो जाएगी। ये आइलैंड जैसे ही मोदी ले लेंगे, इक्वेटर के साउथवर्ड जाना व्हाइट स्किन के लिए मुश्किल हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो हमारा पूरा लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, आप देखिएगा उद्घोष करके, खुश होकर के ये हमारे साथ आएंगे। और यहाँ से जियोपॉलिटिक्स फिर अब एक नए लेवल पे पहुंच जाएगी कि ओके फाइन, लेट्स, जैसे रावण को हमने लंका में घेरा था ना, डीप स्टेट को, तब हम अमेरिका में भी घेरेंगे। जस्ट अमित जी, अलाउ। इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैं इन्वेस्टिगेशन खुद भी कर रहा हूँ, हम दोनों लगे हैं। अभी इसको उजागर नहीं करेंगे कि लैटिन अमेरिका में मोदी जी ने क्या खेल खेला है डीप स्टेट के खिलाफ। जैसे आपने भूटान की वीडियो देखा था पूरी एनालिसिस के बाद, वैसा ही हम लैटिन अमेरिका की एक ऐसी न्यूज़ लेकर आ रहे हैं जो इंडियन मीडिया देखती तो है, दिखाती नहीं है। यही तो विडंबना है हमारे देश की। इतनी डीप न्यूज़ सामने पड़ी और इनको दिखती नहीं है, या दिखाना नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। और इनकी इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं यहाँ, तो टीम मतलब कि एक अन्ना एक कोड़ी वो वाला हाल है। ये जो पंजाबी भी बोलते हैं हमारे कि ना, एनीवेज गोली मारो उसको। तो महिला जी, अच्छा, को अभी जो मैं ये, एक ही चीज बता दूं, मैं अंधी हूँ। हाँ, सत्य और कोड़ी कोड़ी है। कोड़ी हमारे दोनों में से कोई भी नहीं है, ये है ये परमानेंट कोड़ी है। जो इस देश के ऊपर कोड बन के बैठा हुआ है। तो ये कोड उतारने का तरीका एक ही है। मैं पहले बोला, आपको दोबारा बोलता हूँ, ये फोटो लगानी शुरू कर दें, लॉकेट डालना शुरू कर दें, आपके आसपास कॉकरोच, ये सुअर, ये आने बंद हो जाएंगे। ये हमारे विष्णु जी भगवान ने बहुत पहले सॉल्यूशन दे दिया था आपको कि यही सॉल्यूशन आपको बचा सकता है। और प्रोटेक्शन भी देखिए, उन्होंने लड़की को अपने हाथ में रखा हुआ है, या देवी है वो। दैट मीन्स कि इनको मालूम था देवियों को कल आगे जाकर बचाने के लिए आपको ये फोटो की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने उसका रूप पहले ही धारण कर लिया था। और ये जैसे जैसे ये स्प्रेड होगा, ये देश बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमारे देश के ऊपर ये जो कोड है, ये रुक नहीं सकता। ये गंदे काम करता रहेगा, तभी इसका नाम भी राहुल गंदगी है। स्वच्छ भारत में सबसे पहले इसी के मुंह के ऊपर झाड़ू मारना था, उसने मुंह पे ही झाड़ू बना लिया। ये देख लिए, ऑलरेडी उसके मुंह पे झाड़ू बन चुका है। तो ये हालत है राहुल गंदगी की। इसलिए इस देश को बचाने के लिए ये जो आपके सामने अभी हर चीज़ को तथ्यों की तरह रखा है हमने, वी हैव टू सेव आवर कंट्री। जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। ये मोदी जी चाइना में आए, आप देख लीजिए, हम लोगों ने भी कुछ नहीं होने दिया। मैं बोल रहा हूँ हम लोगों ने, मतलब कि ससुर जी ने, हमने मिलके प्लान बनाया कि मोदी जी को आंच नहीं आने देनी, हमने नहीं आने दी। आप मोदी जी को भारत में
आंच मत आने दीजिए। और वो अपना काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, आप सोच के देखिए, सारी चीज़ों को पकड़ते जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को बाहर नहीं आने दे रहे। लेकिन एक पागल थोड़ा सा भी आरडीएक्स कहीं से निकल गया, वो कितना हैवक क्रिएट कर सकता है। 400 किलो आरडीएक्स कम नहीं होता। यानी कि उनकी तैयारी पूरी है। क्या आपकी तैयारी है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्या आप तैयार हैं इस तूफान के लिए जो राहुल गांधी इस देश में लेके आने की कोशिश कर रहा है? और सितंबर अक्टूबर में ये तूफान आएगा भी। दिवाली दशहरे का टाइम है, और ये हैप्पी मुहर्रम जब होता है तब तो ये कुछ होने नहीं देते, कोई हमने कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हमारे त्योहारों पे ये करेंगे, क्योंकि आगे बिहार के इलेक्शन भी आ रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स प्रे कि नथिंग रॉन्ग हैपन्स टू आवर कंट्री। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत खराब होते हुए भी आपने ये टाइम दिया। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।